आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पीपीएससी का जूनियर क्लर्क का सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। यह 2 मंथ का सेशन है। तकरीबन हम इसमें 7 से 8 सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे। लेकर चलने से मतलब ये है कि इकट्ठे नहीं, हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करेंगे। एक सब्जेक्ट को शुरू करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद दूसरे को, तीसरे को, इसी तरह से हम 8 सब्जेक्ट्स को लिखेंगे कि कमीशन जो है वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये स्पेशल सेशन जो है जूनियर क्लर्क पुलिस डिपार्टमेंट 228 पोस्ट जो आई हैं उसके लिए है। इसमें हम सबसे पहले आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करने लगे हैं एक सब्जेक्ट को, और इंशाल्लाह उस सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। आपने एंड तक जुड़े रहना है। अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कंप्लीट एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलने वाली है, और इसी तरह से फिर दूसरे सब्जेक्ट की, तीसरे की, और सारे सब्जेक्ट्स की। आपका ये सब्जेक्ट्स का पीपीएससी का मसला इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म होने वाला है। आपने एक बात देखी होगी, जितने भी आपके मेंटोर हैं, आप जहाँ से भी सुनते हैं, आपको एक बात मिलती है कि आपने तैयारी के वक्त क्या पढ़ना है, इम्तियाज शायद। तो इम्तियाज शायद हर पीपीएससी के कैंडिडेट्स के पास पड़ी होगी, बेशक पड़ी होगी। कौन सी बुक है? एमसीक्यूज बुक है, नामी ग्रामी बुक है। लेकिन मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं। मेरे सीनियर्स थे, मैंने जब उनसे पूछा, वो कहते हैं इम्तियाज शायद की किताब लें और उसको रट्टा लगाएं। आपकी जब वो हो जाएगी, पास पेपर आपके हो जाएंगे, आपका मसला खत्म। तब भी कहता था और इंशाल्लाह अब भी कहूँगा, और मैंने इस चीज़ को साबित भी किया है कि मैं वो वाहिद बंदा हूँ शायद जिसने बग़ैर पीपीएससी की इम्तियाज शाहिद की एमसीक्यूज की किताब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह जो पेपर दिया है उसको क्वालिफाई किया। मैंने कुछ ज़्यादा पेपर नहीं दिए पीपीएससी के, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कैनाल पटवारी का दिया थियरी बेस सब्जेक्ट वाइज पढ़ के, उसके बाद वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने दिया 16 स्केल ऑडिटर का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिवीज़न बेस पे क्वालिफाई हुआ। और इसी तरह से मैंने तमाम सब्जेक्ट को लेकर तैयारी की, ना कि मैंने कोई इम्तियाज शायद को पढ़ा। हाँ, अगर आप, मैं नहीं कहता कि ना पढ़ें, जब आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप इम्तियाज शायद को पढ़ें। जौन सी बुक आप मार्केट में पास्ट पेपर, बेशक आप बुक से ना देखें, किसी वेबसाइट पे देख लें, पास्ट पेपर आपको मिल जाते हैं। आप एमसीक्यूज को खुद को जज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर करें। तो बात यहाँ पे क्या आती है जी? बात ये आती है कि हम जब सब्जेक्ट को तैयार करेंगे पूरे तरीके से, तो हमारी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। एमसीक्यूज वगैरह वो सारी चीज़ें फिर हम बाद में प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के वक्त करते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने प्यारे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की ज्योग्राफी से, और पाकिस्तान के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मैं बताने लगा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम करने वाले हैं। ठीक है जी? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन एक बात, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हम सबसे पहले जो देख रहे हैं पीपीएससी में पाकिस्तान जियोग्राफी के हवाले से। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखेंगे। और इंशाल्लाह इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स को। तो पाकिस्तान ज्योग्राफी में हम सबसे पहले अपने प्यारे पाकिस्तान का मैप बनाना सीखेंगे, और जो चीज़ आपको बताई जाए आपने वो हाथ से करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, लिखना है उस चीज़ को। जब तक आप लिखेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी? सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में हम मैप ऑफ पाकिस्तान देखेंगे। नंबर 2 हम देखेंगे बाउंड्रीज विद नेबर्स। यानी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं, लैंड जो है, वो कितनी किस मुल्क के साथ टच होती है।
उसके बाद हम इसी तरह से अपना पाकिस्तान का एरिया देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे प्रोविंस वाइज, ठीक है। तो हम टाइम को ज़ाय किए बगैर ये टॉपिक्स के नाम लिखने के बाद, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सारी जो हमारी चीज़ें होंगी पाकिस्तान ज्योग्राफी की इंशाल्लाह हम इसमें कंप्लीट आज इसी वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैप ऑफ पाकिस्तान। आपने साथ ड्रा करना है और इन चीज़ों को हाथ से बनाते चलना है। और बिल्कुल आपको मैं नहीं कहता कि ये इधर से मैप ऐसे करें ऐसे करें, बेशक आप सिंपल सा ये ऐसे ड्रा करना है, तिरछा सा, ठीक है, बिल्कुल तिरछा सा। और ये साइड जो है ना थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कोना निकला के ऐसे करना है और फिर उसके बाद ये ऐसे, ठीक है जी। बेशक आप खूबसूरती के लिए जहाँ पे ये जो थोड़े से एरियाज निकले हुए हैं अगर ज्यादा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे कुछ ये खूबसूरती के लिए या मैप को वो लुक देने के लिए, ठीक है। ये पाकिस्तान का हमारा मैप है। हमारे पास ऊपर का साइड हमारे पास नॉर्थ साइड है। सबसे पहले आपने लोकेशन में देखना है कि कौन सी साइड कौन सी है, ठीक है। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान और उसका नॉर्थ साइड है, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट साइड है, मगरब साइड, वेस्ट साइड, ये ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड, ठीक है। और ये हमारी जो है साउथ साइड है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के चारों कोने हैं। ये साइड यहाँ पे खुली हुई क्यों है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा है कश्मीर, ठीक है। और यहाँ पे है कश्मीर से तकरीबन माना हाफ जो है कश्मीर से, ये हमारा है जीबी गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। ये एरिया है लद्दाख और ये है जम्मू, ठीक है। ये हमारा है कश्मीर, ठीक है जी। ये हमारे पास है जीबी गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने पहले साइड भी देख लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे तकरीबन हमारा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, ठीक है। और यहाँ से हमारा पंजाब और केपीके का बॉर्डर है तकरीबन, ठीक है। ये हमारा पंजाब और केपीके का बॉर्डर है, जो बाकी भी मतलब प्रोविंसेस का देखेंगे साथ साथ। यहाँ पे हमारे पास ये सिंध बन रहा है, सिंध, ये पंजाब है। और यहाँ तकरीबन हमारा बन रहा है केपीके और ये हमारा बलूचिस्तान। ये हमारे चार जो हैं सूबे हैं, ये हमारी फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद, ठीक है, हमारा प्यारे पाकिस्तान और उसका कैपिटल जो है इस्लामाबाद, ठीक है। ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये कश्मीर। अब हम देखेंगे कि हमारे नॉर्थ साइड पे, ऊपर की साइड पे, नॉर्थ साइड पे कौन सा कंट्री है, तो वो है चाइना, ठीक है जी, चाइना, ठीक है। हमारा नॉर्थ का बॉर्डर किस कंट्री के साथ है, चाइना के साथ है। हमारा वेस्ट का बॉर्डर जो है किस कंट्री के साथ है, अफगानिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद हमारा यहां से इस कोने से लेकर यहां तक
ये हमारा साउथ साइड भी आप नोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि साउथ साइड पे कौन सा कंट्री है और उसमें ईरान का ऑप्शन आता है तो आपने ईरान ही लगाना है, ठीक है। अच्छा, और साउथ साइड पे हमारा यहां से यहां तक ये हमारा इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ठीक है। ये हमारा वाटर बॉडी हमारे बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा सिंध का जो है ये वाटर बॉडी है, इसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। और पाकिस्तान की सिर्फ एक ही कोस्ट लाइन है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन कभी बनता है कोस्ट लाइन के बारे में कि कितनी है, वैसे पूछी जाती है कोस्ट लाइन की उसकी मतलब वो कितना किलोमीटर है, तो वो हम बताते हैं, लेकिन एक ही कोस्ट लाइन है और वो है पाकिस्तान की साउथ साइड पे, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान का यहाँ से यहाँ तक इंडिया के साथ जो बॉर्डर है वो कितना है जी, और इंडिया का जो है ईस्ट साइड पे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है इंडिया का। अच्छा, अब ये चाइना नॉर्थ साइड पे, अफगानिस्तान जो है वेस्ट साइड पे, ईरान जो है आप वेस्ट साइड का अगर ऑप्शन आता है साउथ वेस्ट का तो भी कह सकते हैं, सिर्फ साउथ का तो भी कह सकते हैं। अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है और वो वेस्ट साइड का कहता है तो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद चाइना के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर कितना है, तो चाइना के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर आपको 2-3 फिगर मिल सकते हैं, 599, 595, 593, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक आप काउंट करें इन ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा 599 किलोमीटर। बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड चाइना जो है, ठीक है जी, 599 किलोमीटर। बॉर्डर विद अफगानिस्तान 2611 किलोमीटर। आज तक हम 2640 पढ़ते हैं, अभी भी कुछ पढ़ा भी रहे हैं और कहीं लिखा भी आता है 2640, तो न्यू मैप के मुताबिक है वो 2611 किलोमीटर ही है पाकिस्तान विद अफगानिस्तान बॉर्डर। और पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा बॉर्डर शेयर करता है वो अफगानिस्तान ही करता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद है ईरान, यहां से यहां तक ईरान के साथ 909 किलोमीटर ईरान के साथ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आते हैं कोस्ट लाइन, यानी पानी का जो हमारा एरिया है, पानी के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती है वो कितनी है, 1058 किलोमीटर। कोस्ट लाइन हमारी कितनी है, 58 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पानी जो है उस पे हमारा कितना हक है, यानी पाकिस्तान का कितना हक है उस पानी में अपने मतलब तिजारत के लिए यूज करने का, तो वो उस जगह को कहते क्या है, तो उसको कहते हैं कंटिनेंटल शेल्फ। शेल्फ मतलब अलमारी, जैसे हम कोई घर में कोई चीज़ होती है दीवार में अलमारी बनी होती है, ठीक है, कि हम उस पर कितनी वो आगे जगह बढ़ा के रखते हैं। तो पानी में जो पाकिस्तान का यानी समझ लें कि कंटिनेंटल शेल्फ जो हिस्सा है जहाँ पे पाकिस्तान अपने नेवी के बेसिस वगैरह जो भी बनाना चाहता है, तो वो 350 नॉटिकल माइल, ठीक है, इतने 350 यहाँ पे, यानी वो पाकिस्तान का जो बन रहा है, ठीक है। अब ये नॉटिकल माइल क्या होता है, एक होता है माइल, सिंपल मील जिसे कहते हैं, ये है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल मील से बड़ा होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और मील जो होता है 1600 मीटर का, यानी 1.6 किलोमीटर। और ये नॉटिकल माइल 1.85 आई थिंक 150 ये तक 1850 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल माइल। तो 350 नॉटिकल माइल जो है पाकिस्तान का कंटिनेंटल शेल्फ है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं इंडिया के। इंडिया के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर जो है किस कंट्री के साथ, तो कुछ कैंडिडेट्स फिर वो जब इंडिया का वो LOC और वर्किंग बाउंड्री को काउंट करके 2900, 3000, 3100 लगा देते, तो वहाँ पे ऑप्शन गलत आता है। लार्जेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ है और सेकंड जो है वो इंडिया के साथ है 2100 किलोमीटर।
2100 किलोमीटर। उसके बाद एक है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे पाकिस्तान, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दो तरह कश्मीर, एक का जो है आज़ाद है यानी जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, और एक जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर मकबूजा कश्मीर है, ठीक है। तकरीबन जहाँ पर देखा ये सॉरी ये इंडियन ऑक्युपाइड है, ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड है। तो यहाँ पे ये सीज फायर लाइन जो है जिसे LOC कहते हैं, ये है तकरीबन 861 किलोमीटर। ठीक है जी। और है वर्किंग बाउंड्री, जिसे तकरीबन 202 किलोमीटर, वर्किंग बाउंड्री, WB वर्किंग बाउंड्री 202 किलोमीटर, ठीक है जी। ये नेबर्स के साथ बॉर्डर हमारे क्लियर हो गए, होप्स हो के यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद हम देखने लगे हैं पाकिस्तान के प्रोविंसेस, उनके एरिया, उनके जो पॉपुलेशन, ठीक है जी। तो हमारा सबसे जो पहले हम देखेंगे एरिया वाइज, सबसे बड़ा जो है बलूचिस्तान, ठीक है। हम एरिया वाइज देखते हैं। ठीक है जी, बलूचिस्तान। आप पहली बार बेशक जीरो से भी कर रहे हैं, आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि राउंड अबाउट फिगर्स आपको जब याद होंगे तो आप एबिलिटी रखते होंगे सही क्वेश्चन टिक करने की, ठीक है। तो आप एक राउंड अबाउट फिगर, मतलब एक डायरेक्ट फिगर जो अच्छे से याद हो जाए, पहले वो कीजिए, ठीक है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है एरिया के हिसाब से, 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है जी। 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का जो एरिया है, उसके सॉरी बलूचिस्तान का एरिया है। दूसरा जो है दूसरे नंबर पे वो है हमारा पंजाब। बल्कि आप सिर्फ 2,05,000 ही याद रखें, 345 और ये चीजें अभी ना करें। 2,05,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये है पंजाब का। उसके बाद हमारे पास है सिंध। सिंध का जो है रकबा 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,40,000। उसके बाद हम लास्ट पे करने लगे, हमारा एरिया वाइज सबसे छोटा सूबा है वो है KPK, 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी। तो ये हमारे प्रोविंसेस के हो गए। 3,47,000 बलूचिस्तान पहले नंबर पे, पंजाब 2,05,000 दूसरे नंबर पे, सिंध 1,40,000 तीसरे नंबर पे, KPK 1,01,000 चौथे नंबर पे। अच्छा जी। उसके बाद हम देखने लगे हैं राउंड अबाउट फिगर्स में हमारा जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो राउंड अबाउट 24 करोड़। जिसमें हमारे पास पंजाब में जो है, पंजाब में है तकरीबन 50%, 13 करोड़ तकरीबन पंजाब में है। उसके बाद हमारे पास सिंध में जो है वो तकरीबन 5.5 करोड़। उसके बाद हमारे पास KPK में तकरीबन 4 करोड़। उसके बाद बलूचिस्तान में देखें सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से और सबसे छोटा जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन 1.5 करोड़। ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए एरिया, पॉपुलेशन, बाउंड्रीज, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं पंजाब के जो या सारे पाकिस्तान के हमारे पास रिवर्स हैं, रिवर्स के ऊपर डैम्स, बैराजेस, ठीक है जी।
तो ये चीज होप सो कि आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं लद्दाख के साथ आगे इलाका एरिया तिब्बत। क्या देख रहे हैं? तिब्बत। तिब्बत वो पॉइंट, वो जगह जहां से हमारा सबसे बड़ा जो रिवर है इंडस रिवर ओरिजिनेट करता है, निकलता है, वहां से आ रहा है तिब्बत या मापाम लेक, ठीक है जी। कौन सी? मापाम लेक, ठीक है। हम इंडस तो सबसे पहले देख रहे हैं रिवर को, फिर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे। ट्रिब्यूटरी बेसिकली किसे कहते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं जब एक दरिया दूसरे में गिरता है तो जो दरिया गिर रहा होता है वो उस बड़े दरिया के दूसरे दरिया की ट्रिब्यूटरी होता है, ठीक है। तो हम तिब्बत से लद्दाख, लद्दाख से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर केपी के। आपने ये बनाने हैं साथ साथ, अगर आप सीखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं जो कि आपको कभी नहीं भूलेगा, तो आप इस चीज को साथ ड्रा कीजिए, बनाइए, अपने हाथ से बनाइए। बेशक आप वीडियो को पॉज करके रोक के लिखें, बनाएं, फिर आगे चलें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर केपी के से यहाँ से इंटर होता है पंजाब में, पंजाब के बॉर्डर के साथ इधर, फिर ये होता है इंटर सिंध में, ठीक है जी। फिर सिंध से आगे आता हुआ यहाँ पे ये गिर जाता है किसमें जी? हमारे इंडियन ओशन, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चन बने हैं कि ये गुजरता कहाँ से है और इंडस रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है, इंडस रिवर के नाम कितने हैं। तो इंडस रिवर को सबसे पहले द नाइल ऑफ पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जैसा कि समझ लिया आप नील है, और पाकिस्तान जो है इसका बड़ा कौन सा है? तो पाकिस्तान का इंडस है, तो इंडस इज द नाइल ऑफ पाकिस्तान, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसका नाम है मेहरान, तीसरा इसका नाम है सिंधु, चौथा इसका नाम है सकरदू दरिया, सकरदू, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा है पाकिस्तान का, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 3180 किलोमीटर, ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं तिब्बत, मापाम लेक तिब्बत से ओरिजिनेट हुआ, लद्दाख, कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बाद जीबी, उसके बाद केपीके, उसके बाद पंजाब, फिर सिंध। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सूबा है जिसमें से पाकिस्तान के कौन से सूबे से इंडस रिवर नहीं गुजरता? तो वो है बलूचिस्तान, ठीक है। अब ये जब जीबी में एंटर होता है तो उस इलाके का नाम क्या है? गांची, ठीक है। ये इलाका, ये यहां से इसको कहते हैं गांची, ठीक है। फिर यहां से ये जीपी में से केपी के एंटर होता है, तो उस इलाके का जो मगरब साइड है ये सवात है, और ये कोहिस्तान जो इंडस का मशरक साइड है, कोहिस्तान जो मगरब साइड है वो है सवात, ठीक है जी। उसके बाद ये आता 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 यहाँ से पंजाब में एंटर होता है, पंजाब में अटक के मकाम से एंटर होता है, पंजाब में ATK लिख दिया मैंने शॉर्ट, अटक के मकाम से पंजाब में। फिर पंजाब से होता हुआ सिंध में जब जाता है तो सिंध में कश्मीर का इलाका है, कश्मीर की जगह है जहां से कश्मीर से ये एंटर होता है सिंध।
ठीक है, जहां तक इंडस जो है हमारा तकरीबन क्लियर। अब हम देखेंगे इंडस की ट्रिब्यूटरीज और पंजाब में जो रिवर है वो देखेंगे हम। तो पंजाब में सबसे पहले जो रिवर आता है यहाँ से निकलता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, फिर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड से, यहाँ झेलम से। ये जो है ये हमारा झेलम रिवर है। झेलम आपने बनाना है और बनाते हुए चीज का ख्याल रखना है, आपको प्रिंट हो जाएगा माइंड में, ठीक है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से फिर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर से फिर पंजाब में होता है जिसको झेलम रिवर कहते हैं, ये झेलम में आता है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हमारे पास दूसरा रिवर जो है ये है चनाब, ठीक है। यहाँ से ये कौन सी जगह से इंटर हो रहा है पंजाब पाकिस्तान में, ये हो रहा है सियालकोट से, ठीक है। और फिर ये आता हुआ यहाँ पे इसके साथ झेलम रिवर मिल जाता है, इसकी ट्रिब्यूटरी बन जाता है, चनाब की ट्रिब्यूटरी बन जाता है कौन, झेलम रिवर। ये हमारा चनाब क्यों सर थोड़ा सा वो कैमरे का मसला बना था। अच्छा, चनाब, तो चनाब रिवर जो है ये सियालकोट से इंटर होता है, उसके बाद ये झेलम रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी बन रहा है, चनाब थोड़ा सा आगे चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर इंडिया से आता हुआ रावी रिवर, जो पाकिस्तान का सबसे छोटा रिवर कहते हैं जिसे, ठीक है जी, रावी रिवर। उसके बाद हमारे पास पंजाब का सबसे बड़ा रिवर होता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर हमारे पास इंडस, ये है पंजाब का सबसे बड़ा रिवर हमारे पास सुतलज, ये हमारा वही आ रहा है अभी तक, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारा सुतलज रिवर है, यहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं ना सुतलज और पिछले सारे पानियों को मिला के चनाब लेके आ रहा होता है, तो इस जगह को कहते हैं पंजनद पॉइंट, ठीक है, पंजनद, ये पंजनद, ठीक है। अच्छा, ये हमारा है सुतलज, ये हमारा रावी, ये हमारा चिनाब, ये हमारा झेलम, ठीक है जी। अच्छा, यहां से फिर ये चिनाब से आगे सारा पानी चलता है, सॉरी पंजनद से आगे, और ये जाके कोट मिठन के मकाम पे गिर जाता है इंडस रिवर में, कोट मिठन के मकाम पे। अच्छा, यहाँ पे पंजनद से आगे जो है यहाँ तक तकरीबन 74 किलोमीटर, 70 से 74 किलोमीटर, ये यहाँ तक ये रिवर जो है इसका नाम है पंजनद रिवर, ठीक है। इसकी जो लेंथ बन रही है वो 70 से 74 किलोमीटर बन रही है, और ये हमारा है पंजनद रिवर। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि पंजाब का जो सबसे बड़ा है उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1450 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रावी, रावी तकरीबन 715 किलोमीटर है। उसके बाद हमारे पास है चिनाब, चिनाब तकरीबन 960 किलोमीटर है। नौ सौ 50-60 किलोमीटर है। उसके बाद हमारे पास झेलम है 725-30 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे रिवर्स की क्या हो गई जी, लेंथ होगी। उसके बाद हम इन रिवर्स के ऊपर बैराजेस को देखेंगे और दो आप को देखेंगे। अच्छा, दो आप किसे कहते हैं, दो आप समझिएगा जरा, आप मतलब पानी, दो आप, दो पानी, और उनके दरमियान की जगह को जो कहते हैं वो दो आप कहते हैं, ठीक है। यानी ये इंडस का पानी है, ये झेलम का पानी है, तो इंडस और झेलम के पानी की दरमियानी जगह को क्या कहेंगे, तो वो हम
दोआब कहेंगे। तो इंडस से जो मशरक साइड की लैंड है, जमीन है, एरिया है, खुश्क एरिया है सारा, ठीक है, ये एरिया जो है ये क्या है, इसको हम कहते हैं सिंध सागर दोआब। दरियाए सिंध कहते हैं इंडस को, तो ये सिंध सागर दोआब, पहली दोआब, ठीक है, सिंध सागर दोआब। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा माइंड को यूज करके यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से याद रखना है, जो कि बहुत इजी है। इधर जेहलम, इधर है जनाब। जेहलम का जे और जनाब का सी एच, या जनाब की जे और जेहलम की जी, तो चज, चे जीम चज, ठीक है। तो ये जो जेहलम और जनाब के दरमियानी जगह है, इसको हम कहते हैं चज दोआब। ये इस और इस दरमियान, दरिया के दरमियान जो जमीन है, जो लैंड है, उसको हम कहते हैं चज, ठीक है। चज दोआब। उसके बाद हमारे पास चिनाब है, ऐसे हमने चलना है, ऐसे दोआब के लिए हमने ऐसे चलना है, ठीक है। जो हमारे पास चिनाब है, चिनाब का जो और रावी है, रावी और चिनाब, तो रावी की रे लेनी है हमने, और जनाब की चना, सिर्फ चना, तो रे और चना रचना, ठीक है। चनाब और रावी के दरमियानी एरिया को हम कहेंगे रचना दोआब। रचना दोआब। उसके बाद हमारे पास रावी के बाद यहाँ पे एक इंडस आता था, सॉरी रिवर आता था यहाँ पे, ब्यास रिवर, जो कि इंडिया ने उसको कन्वर्ट कर लिया अपने ही कंट्री में, जो कि आप पाकिस्तान में नहीं आता। तो लेकिन जमीन तो यहाँ पे थी ना इसके दरमियान, ये जो एरिया है, तो ब्यास और हमारे पास रावी है, तो ब्यास की बे है और रावी की जो रे है यानी, तो इसको कहते हैं हम बारी दोआब, ठीक है जी, बारी दोआब। ये एरिया जो है यहाँ पे फिर उन्होंने ऐसे कन्वर्ट कर लिया ब्यास को, लेकिन वो जमीन तो पड़ी है ना, जमीन तो कहीं नहीं की, पाकिस्तान में पड़ी है। बारी दोआब, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं, बारी के बाद ब्यास और सुतलज के दरमियान की जगह, ब्यास की हमने बी आई लेनी है और सुतलज की एस टी, ये इसके दरमियान जो है यहाँ पे, ठीक है। तो बी आई से ब्यास और एस टी से सुतलज, तो बेस्त, ये ब्यास की बी आई और एस टी, सुतलज की तो बेस्त दोआब, ठीक है। इंग्लिश उर्दू में लिखने से कोई मतलब नहीं, बस समझ आनी चाहिए। तो बेस्त दोआब, हमारी दोआब्स भी क्लियर, हमारे जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज थी वो भी क्लियर, रिवर भी क्लियर यानी, ठीक है, रिवर हो गई या ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब हम देखने वाले हैं कि इन रिवर्स के ऊपर बैराज जो है कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले हम इंडस के ऊपर देखेंगे, उसके बाद बाकी ट्रिब्यूटरीज पे देखेंगे। तो इंडस के ऊपर जो है पंजाब में 3 और 3 जो है सिंध में बैराजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है पंजाब में जिनाह बैराज, ठीक है। जिनाह बैराज पंजाब में सिंध के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर जिनाह बैराज। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास बैराज है पंजाब में सिंध के ऊपर, दरिया सिंध के ऊपर, वो है चश्मा बैराज। उसके बाद हमारे पास तीसरा बैराज जो है इंडस के ऊपर, तौसा बैराज। तो हमारे पास 3 बैराजेस हैं। पहला हमारे पास है
जिनाह, दूसरा चश्मा, तीसरा TAUNS तौसा बिराज। ठीक है, अब हम इंडस के ऊपर अगले 3 बिराज देखने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है गुड्डू बिराज सिंध में इंडस के ऊपर, प्रोवेंस सिंध में इंडस के ऊपर पहला जो है बिराज गुड्डू बिराज, दूसरा जो है सक्खर बिराज, तीसरा जो है कोटरी बिराज। बेसिकली 6 देखे हमने, 3 पंजाब में, 3 सिंध में, दरियाए सिंध के ऊपर, इंडस रिवर के ऊपर। हमारा जो सबसे जो बड़ा बैराज है वो है सक्खर बैराज, 1932 में बनाया गया था। कौन सा? सक्खर, SAKAR, सक्खर, 1932 में बनाया गया था। ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली बैराज का कंसेप्ट जो है ये थोड़ा सा समझिएगा कि बैराज कहते किसे हैं। तो बैराज पानी को कन्वर्ट करने के लिए दरिया के ऊपर लगाए गए गेट्स होते हैं कि जब पानी खेतों के लिए या दूसरी नहरों में कन्वर्ट करना होता है तो बैराज के गेट को क्लोज करते हैं, उसको एक हद तक क्लोज करते हैं, पानी को कन्वर्ट करते हैं हम दूसरी साइड पे, जहाँ आगे कोई मसला बन जाता है तो हम दरिया का भी थोड़ा सा पानी होता है उसका फ्लो चेंज कर देते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि टू कन्वर्ट वाटर। ठीक है, कि पानी को कन्वर्ट करने के लिए बैराज बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इसी सक्खर बैराज से एक कैनाल निकलती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैनाल, बड़ी नहर, नारा कैनाल। नारा कैनाल 364 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखेंगे कि सिंध में दरिया सिंध की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है। तो एक दरिया है छोटा सा, उसको कहते हैं नए गज रिवर। नए गज रिवर यहाँ पे नए गज दरिया है। ठीक है, तो ये सिंध में है। उसके बाद कोटरी बैराज जो है, इस कोटरी बैराज का दूसरा नाम जो है वो गुलाम मोहम्मद बैराज है। कौन सा? गुलाम मोहम्मद, कोटरी का। इधर ले लेते हैं। तो गुलाम मोहम्मद बैराज, ठीक हो गया। ये हमने जहां तक इसके देखे। उसके बाद हम देखेंगे कि दरिया झेलम के ऊपर जो है कौन सा बैराज है, उसके बाद सोआन। ठीक है, तो दरिया झेलम के ऊपर सिर्फ आप लोगों की सहूलत के लिए हुकूमत ने एक ही बैराज बनाया कि दूसरा याद ही ना करना पड़े। ठीक है, तो वो है रसूल बैराज। रसूल बैराज, RASUL, रसूल। ठीक है, रसूल बैराज। ठीक है जी, तो रसूल बैराज झेलम के ऊपर। उसके बाद हम देख रहे हैं चिनाब के ऊपर। जी, चिनाब कहाँ से इंटर होता है हमने पहले देखा। चिनाब की हमने लेंथ देखी 960 किलोमीटर। चिनाब जो है साहिवाल से इंटर होता है। चिनाब के ऊपर हमारे पास है 3 बैराजेस। पहला हमारे पास है मराला, दूसरा है खानकी, तीसरा है कैदराबाद। मराला, खानकी, कैदराबाद, ये हमारे पास 3 बैराजेस हैं चिनाब के ऊपर। अब हम देखने लगे हैं रावी के ऊपर कि रावी के ऊपर हमारे पास कितने बैराजेस हैं। ठीक है, रावी के ऊपर हमारे पास 2 हैं। पहला है हमारे पास बलोकी, दूसरा है हमारे पास सिद्धनाई। ठीक है जी, बलोकी, दूसरा कौन सा है? सिद्धनाई। तो ये हमारे पास है रावी के ऊपर। ये तकरीबन रावी जो है, ये मैंने बताया नहीं कहाँ से इंटर होता है। तो रावी इंटर होता है लाहौर से, करतारपुर राहदारी। ठीक है, करतारपुर के इलाका से। और ये बलोकी जो है तकरीबन 80 किलोमीटर जो है ये लाहौर से आगे है, वेस्ट साइड पे। ठीक है, जैसे आप पर पंजाब से साइड में आएंगे।
तो उसके बाद हमारे पास आगे है सुतलज। सुतलज जो है ये कसूर के इलाका से इंटर होता है गंडा सिंह बॉर्डर यहाँ से, ठीक है। कहाँ से? गंडा सिंह बॉर्डर से सुतलज रिवर, ठीक है, पंजाब का सबसे बड़ा रिवर। इसके ऊपर हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। पहला है सुलेमान की, दूसरा है इस्लाम बैराज, ठीक है जी। तो हमारे बैराजेस जो है जहां तक फाइनल हुए ये हमारे पास इस्लाम है और ये हमारे पास सुलेमान की है। ये तकरीबन मुल्तान बिहाड़ी के करीब है जो हमारा इस्लाम बैराज है, ठीक है जी। अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने पहले क्या क्या देख लिया, जरा रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। मैप, दूसरी चीज हमने देखी है एरिया, लेकिन टोटल एरिया हमने पाकिस्तान का नहीं देखा, तो वो है 8,81,913, ठीक है। आठ लाख 81,913। तीसरी चीज हमने देखी है ये बाउंड्रीज विद नेबर। चौथी चीज हमने देखी है रिवर्स, ठीक है, और उनके ऊपर बैराजेस, ठीक है। अब हम ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज को देख चुके हैं, अब हम वेस्टर्न को देखेंगे और यहाँ पे दो छोटे से रिवर हैं वो देखेंगे और एक रिवर नीलम झेलम। अब नीलम झेलम जो है ये कहाँ पे है, तो ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलता है यहाँ से, ठीक है, और ये यहाँ पे आता आता यहाँ पे ये मिल जाता है पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में आके झेलम के साथ। तो नीलम झेलम जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ठीक है। इसका जो हिस्सा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है उसको कहते हैं किशन गंगा रिवर, वो कहते हैं किशन गंगा। जैसे ही पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है तो हम उसे कहते हैं नीलम रिवर, ठीक है। अब नीलम जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी जी? झेलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज यहाँ पे एक रिवर है इस्लामाबाद से तकरीबन निकलता है, सोन रिवर जिसे कहते हैं, और ये अटक के पास आके मिलता है किससे? इंडस रिवर से, सोन रिवर, ठीक है। ये सोन रिवर। उसके बाद हमारे पास एक और रिवर है वो है हारो रिवर। हरिपुर के इलाका है इस्लामाबाद से ऊपर, ठीक है, तकरीबन वेस्ट साइड पे होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड पे। तो ये यहाँ से निकलता है केपीके से फिर पंजाब में इंटर होकर ये भी कहाँ पे अटक के मकाम पे आके हारो रिवर भी हरिपुर से निकलता है, हारो से हरिपुर, ठीक है, हारो ये भी आके मिल जाता है अटक के मकाम पे सिंध रिवर से, इंडस रिवर से, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम देखने वाले हैं केपीके या वेस्टर्न साइड से कौन कौन से रिवर जो है वो आके इंडस को मिलते हैं। तो सबसे पहले केपीके का सबसे बड़ा, जैसे हमने पंजाब का देखा था सुतलेज रिवर, इसी तरह से हम देखने लगे केपीके का जो सबसे बड़ा रिवर है वो कौन सा है। जब अफगानिस्तान साइड से आता है केपीके में और पाकिस्तान के फिर केपीके से फिर पंजाब में आके इंडस में गिरता है, और ये केपीके का सबसे बड़ा है, 700 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 700 किलोमीटर। काबुल दरिया, काबुल 700 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है कुरम रिवर, कुरम रिवर, ठीक है।
कुरम इज आल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर थ्रू केपीके। ठीक है, तीसरा है हमारे पास गोमल रिवर। गोमल नाम से ही वाज़ेह है, गोमल यूनिवर्सिटी से केपीके। ठीक है जी, तो ये जो है केपीके के दरिया हैं। अब फिर इन दरियाओं से भी छोटे दरिया हैं जो इनमें गिरते हैं, तो वो देखेंगे आप। काबुल में एक दरिया गिरता है जो इलाके सवात इससे निकलता है, इसको सवात रिवर कहते हैं, और ये काबुल में आके गिरता है। ठीक है जी, इन छोटे दरियाओं को हमने देखना इसलिए कि फिर इन जो दरिया हैं इनके ऊपर फिर कुछ डैम्स बने हुए हैं, मिराजेस बने हैं, वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको भी देखना जरूरी है। सवात रिवर, ठीक है, सवात, ये इलाका सवात से निकलता है। ये रिवर तकरीबन जहां से ये आके मिलता है काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी बनता है। ठीक है, अच्छा, सवात से ऊपर ये इलाका जो है चित्राल का इलाका है, चित्राल। आपने ऐसी चीजों को तरतीब के साथ लेकर चलना है और खुद हाथ से बनाना है। इंशाल्लाह आप भी एक तरफ देखेंगे कि वाकई आपने चीज़ों को जब बना के क्लियर किया है और प्रैक्टिस की है, तो आपने एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ज्योग्राफी का हल कर लिया और अपने माइंड में प्रिंट कर लिया है आपने। ठीक है, तो चित्राल से जो रिवर निकलता है ये, और ये फिर मूव कर जाता है अफगानिस्तान की तरफ। जैसे ही अफगानिस्तान में जाता है, अफगानिस्तान का इलाका जो है आगे यहाँ पे ये कुनर का इलाका है, कुनर। ठीक है, ये तो यहाँ पे पाकिस्तान भी इसको चित्राल रिवर कहते हैं, और जब ये केपी अफगानिस्तान में जाता है तो उसको कुनर कहते हैं, कुनर रिवर। ठीक है जी, और ये फिर कुनर क्या करता है, कुनर भी आके गिरता है किसमें, काबुल रिवर में, काबुल में, काबुल की ट्रिब्यूटरी बनता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम देखने वाले हैं कुनर के बाद बलूचिस्तान से कौन सा रिवर जो है गोमल की ट्रिब्यूटरी बन रहा है, तो वो है ज़ोब रिवर। ज़ोब रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी बन रहा है गोमल रिवर। ठीक है जी, अच्छा, टोटल जो पाकिस्तान के रिवर्स हैं वो 24 हैं। ठीक है, जिसमें रिदम कुछ यूं है, 4 जो है वो सिंध में है, 5 जो है वो पंजाब में है। उसके बाद ये 4 5 ये 7 8 केपी के 7 और बलूचिस्तान 8। 7 8 15 और 5 20 और 4 24। ठीक है, टोटल जो है वो 24 है, जिनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट्स देखेंगे। बलूचिस्तान में पंजाब का हमारा सबसे बड़ा जो है सतलज, केपीके का जो सबसे बड़ा है वो है हमारे पास काबुल। इसी तरह से बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो रिवर है वो है हिंगोल, यहीं कहीं बनता है। ठीक है, आपने बेसिकली एक मैप ड्रा करना है, माइंड में प्रिंट करना है कि आपको कंसेप्ट रहे कि कौन सा रिवर किस सूबे का बड़ा है या कैसे है, तो वो है हिंगोल। हिंगोल रिवर। ठीक है, तो इसकी जो है आपको लेंथ भी याद रखनी है, 560 किलोमीटर। ठीक है, वैसे दश्त रिवर भी है, हाब रिवर भी है, तो जो जरूरी है तकरीबन वो यही 3 4 5 है जो आपने करने हैं। ठीक है जी, अब हम इन रिवर्स को एक क्विक रिव्यू में देखते हैं। इंडस रिवर, उसके बाद हमारे पास है झेलम रिवर, उसके बाद चनाब रिवर, उसके बाद रावी रिवर, सुतरज रिवर, सोन रिवर, हारो रिवर। ठीक है, नीलम झेलम रिवर। ठीक है जी, उसके बाद सवात रिवर, और उसके बाद हमारे पास है चित्राल रिवर। ठीक है जी, हमने देखिए फिर काबुल रिवर, कुरम रिवर, गोमल रिवर, ज़ोब रिवर। ठीक है, ठीक है जी, तो हमने यहाँ तक तकरीबन
ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का 70+% जो है क्वेश्चन देख लिया है, जिसमें अब हमारे पास रहते हैं डैम्स, माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस। ठीक है जी। तो अब हम देखने लगे हैं, ये अरेंज करने लगे हैं, ठीक है, और माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस फिर बनाते हैं और डैम्स भी रहते हैं। ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ठीक है। अब हम देखने लगे हैं माउंटेन रेंजेस और माउंटेन्स के पाकिस्तान में कितनी माउंटेन रेंजेस हैं और उनमें कौन सी बड़ी चोटियां हैं। तो हमने पहले देखा है मैप ऑफ पाकिस्तान, एरिया, उसके बाद बाउंड्रीज, रिवर्स, बैराजेस, उसके बाद दोआब्स। अब हमने माउंटेन्स देखनी है, उसके बाद पासेस देखने हैं और डैम्स देखने हैं। तो ये माउंटेन्स हमने सबसे पहले मैप ड्रा किया। ये हमारा कश्मीर हो गया, ठीक है, ये हमारा जीबी हो गया, ये हमारा केपी के, ये हमारा बलूचिस्तान, ये सिंध, ये पंजाब। सबसे पहले हम जीबी से स्टार्ट करेंगे, जीबी से, और ये हमारा लद्दाख, जम्मू, और ये नेपाल, और ये भूटान। ठीक है, भूटान, नेपाल, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और ये ईरान। ठीक है, ये हमारा जो माउंटेन रेंजेस का सिलसिला है, ये नेपाल, पाकिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान का पाकिस्तान, फिर उसके बाद कश्मीर, फिर लद्दाख, नेपाल, उसके बाद भूटान तक चला जाता है। ठीक है, ये ऐसे फैलता हुआ। ठीक है, ये नेपाल का एरिया, इधर इंडिया का बॉर्डर वो टच करता है इंडिया को। ठीक है, उधर ऊपर चाइना को। ठीक है, तो ये जो हमारा माउंटेन रेंजेस किसे कहते हैं? माउंटेन रेंजेस, रेंज का मतलब है ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। हिमालय रेंज, ठीक है, तो हिमालय रेंज जो है ये हमारी वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है जी, ये नेपाल और पाकिस्तान की तरफ फैली हुई है और ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी चोटी जो है वो सबसे बड़ी है। तो वो है हमारे पास, हम कलर चेंज कर लेते हैं माउंटेन्स के लिए। नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे है, ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट सबसे पहले, एमटी, माउंटेन एवरेस्ट। क्वेश्चन बनता है कि द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो है हाईएस्ट जो है कौन सी है हिमालय रेंज की? तो वो है माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, और यही है दुनिया की भी सबसे बड़ी चोटी। 8849, 50, 48 फिगर मिलता है, लेकिन 8850 आप कर लें। ठीक है, और ये हमेशा मीटर में हो। ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट नेपाल चाइना के बॉर्डर पे है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमालय में कौन सी दूसरी बड़ी चोटी है। वो है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है, वो है कंचनजुंगा। KENCHENJUNGA, कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा जो है ये हिमालय की दूसरी बड़ी चोटी है। ठीक है, हिमालय रेंज की कंचनजुंगा के जुंगा 8586 मीटर। ये फिगर बहुत इजी है याद रखना, 8586 मीटर। ठीक है जी,
उसके बाद हम हिमालय की चोटी देखेंगे। जो पाकिस्तान में हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है वो कौन सी है? वो है गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है जी। और वो है नागा पर्वत। कौन सी? नागा पर्वत। नागा नागा पर्वत 8126 मीटर। 8126 मीटर नागा पर्वत। इसके नाम है दो और। एक किसे कहते हैं? किलर माउंटेन। किलर माउंटेन क्यों कहते हैं? कि मोस्टली जो इस पर क्लाइंबर थे, जो चढ़ने वाले थे, उनकी डेथ हुई इस पर, ठीक है। तो इससे फेमस है किलर माउंटेन, ठीक है। किलर एम्प्टी, एम्प्टी मतलब माउंटेन, जहां भी एम्प्टी शॉट होने की, ठीक है। और दूसरा इसका नाम है नेक्ड माउंटेन। नेक्ड, नेक्ड एम्प्टी, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि हिमालय की सबसे बड़ी चोटी पाकिस्तान में कौन सी है? बात हो रही पाकिस्तान की, ओवरऑल बात नहीं हो रही। तो कौन सी है? नागा पर्वत है, ठीक है। नागा पर्वत, एनपी नागा पर्वत 8126 मीटर, ठीक है जी। तो हमने तीन चोटियां देखनी है हिमालय की, जो मशहूर तरीन, जिनके बारे में कमीशन पूछता है। उसके बाद हमारे पास हिमालय यहाँ पे एंड। हम अब देखेंगे चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, या माउंटेन रेंज या रेंजेस हैं, ठीक है। तो वो है कराकरम। बहुत बार सुनते हैं हम कराकरम। तो ये भी तकरीबन जीबी किसी पॉइंट से चाइना के साथ, ठीक है। और ये एक दूसरे में घुस जाते हैं यहाँ पे जीबी में, ठीक है जी। मैच हो जाती है, मिल जाती है, मीट हो जाती है, ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्थ साउथ ये है हमारे पास कराकरम रेंज। कौन सी? कराकरम। ये हमारी थी हिमालय, ठीक है। अब हम देखेंगे कराकरम रेंज। कराकरम चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है। इसमें सबसे जो बड़ी चोटी है कराकरम की, वो हमारे पास है K2। ये भी जीबी में है, ठीक है। K2 यहां पे, ठीक है। K2 8611 मीटर। K2 कराकरम की सबसे बड़ी चोटी। हमने पहले देखी थी कि हिमालय की सबसे बड़ी चोटी, तो हिमालय की जो है वो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, और दुनिया की भी वही सबसे बड़ी है। अब हम कराकरम की देख रहे हैं। कराकरम की जो सबसे बड़ी चोटी है हमारे पास K2 है। K2 को K2 क्यों कहते हैं? K से कराकरम, 2 मतलब दुनिया की दूसरी बड़ी, ठीक है। तो पाकिस्तान की सबसे पहली 611 मीटर, ठीक है। और दुनिया की जो है दूसरी बड़ी है माउंट एवरेस्ट के बाद 8611 मीटर, वो है पाकिस्तान में K2, ठीक है जी। उसके बाद कराकरम में हमारे पास दूसरी जो है दूसरी बड़ी, मेरा नजर ठीक आ रहा होगा, G1। ये G1 लेसन की बात नहीं हो रही, जो पिछले 2 साल से ट्रेंड पे जा रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल डाउनफॉल है उस पर। तो कभी लेसन ट्राई कीजिए, ठीक है। लाजमी से G1 उसको जाकर चेक करना, इसीलिए आपको याद रहेगा G1 गैशर ब्रम 1, ठीक है। ये डिफरेंट है, G1 G2 मतलब गैशर ब्रम 1 2 इनके नाम है। तो हमारे पास G1 यानी गैशर ब्रम GASHERBRUM गैशर ब्रम, ये हमारे पास है तकरीबन 80-86 मीटर, बल्कि 80-80 मीटर है, ठीक है जी। 80-80 मीटर है।
उसके बाद हम देखेंगे K2 की दूसरी, सॉरी उसकी कराक्रम की दूसरी बड़ी, उसके बाद हम कराक्रम की तीसरी बड़ी देखेंगे। वो हमारे पास ब्रॉड पीक, बीपी लिखा है मैंने, ब्रॉड पीक। कमीशन पीपी नहीं लिखेगा, वो लिखेगा ब्रॉड पीक, ठीक है, BROAD। ठीक है, ब्रॉड पीक हमारे पास 80-56 मीटर, ठीक है जी, 80-56 मीटर। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो हमारे पास है G2, गैशर 2। ठीक है जी, गैशर 2 ये तकरीबन 80-36 मीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, नोट की होगी कि हमने जितनी भी माउंटेन्स लिखी हैं रेंजेस में, वो सारे के सारे क्या हैं जी, 8000 मीटर से अबव है। ठीक है, चाहे आप माउंट एवरेस्ट देख लें, कंचनजुंगा देख लें, या उसके बाद नागा पर्वत देख लें, उसके बाद हमने K2 देखी, गैशर 1 देखी, गैशर 2 देखी, ब्रॉड पीक देखी। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, 8000 मीटर से अबव है। अब दुनिया में 14 माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर से अबव हैं, जिनमें 5 जो हैं पाकिस्तान में हैं। ठीक है, और वो 5 कौन कौन सी हैं और उनका पाकिस्तान में कौन सा नंबर है और दुनिया में कौन सा नंबर है, अब हम वो देखने लगे हैं। ठीक है, और उससे पहले ये जो हिमालय है हमारे पास, हिमालय की जो लेंथ है, जिस तरह वो फैली हुई है, ठीक है, तो हिमालय तकरीबन हमारे पास 2400 किलोमीटर तक इस तरफ फैली हुई है। ठीक है, और उसकी एवरेज हाइट वो भी लिखवाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं चलो कि हमारे पास K2 जो है पाकिस्तान के हिसाब से किस नंबर पे है और दुनिया के हिसाब से किस नंबर पे है। ये हम लेते हैं पाकिस्तान रैंकिंग, पाकिस्तान के हिसाब से रैंकिंग, और ये वर्ल्ड। ठीक है, और ये नेम, माउंटेन नेम। ठीक है, नेम और हाइट। तो सबसे पहले हमारे पास है 8000 मीटर से 5 आउट ऑफ 14 अबव 8000। कि 8000 मीटर से जो ऊपर है वो कौन सी कितनी है। ठीक है, पहली हमारे पास है K2। ठीक है जी, K2 8611 मीटर, पाकिस्तान में ये हमारी सबसे पहली बड़ी है और दुनिया में इसका दूसरा बड़ा रैंक है। ठीक है, कि दूसरा दुनिया की दूसरी बड़ी है। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान में दूसरी बड़ी जो है वो है 8126। कौन सी हमारे पास, नागा पर्वत, नागा पर्वत। लेकिन दुनिया में नागा पर्वत का कौन सा रैंक है, वो 9th। ठीक है, 8126 मीटर। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है G1, गैशर 1। ठीक है, 80 मीटर है, पाकिस्तान में ये तीसरे नंबर पे है, दुनिया में ये 11वें नंबर पे है। ठीक है जी, 11th। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान में चौथे नंबर पे है ब्रॉड पीक। लेकिन दुनिया में ये 12वें नंबर पे है, 12th। 80-56 मीटर। ठीक है, अब 5वीं देखने लगे। 5वीं जो है हमारे पास गैशर 1 है। ठीक है, 80-35-36, ठीक है, मीटर।
और दुनिया में जिसका नंबर है वो 13वां है, 13। दुनिया में 13वां नंबर है। अब देखें यहाँ पे जरा गौर करें कि आउट ऑफ 14 में से 5 जो हमारे पास पाकिस्तान में है, जो 8000 मीटर से अबव है, जो इस तरह से पाकिस्तान में पहले नंबर पे है, दुनिया में दूसरे पे है, पाकिस्तान में दूसरे पे है, दुनिया में वो 9th नंबर पे है, पाकिस्तान में तीसरे पे है, दुनिया में 11वें पे है। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से इनके रैंक भी याद कर लेने हैं। ठीक है, लिख लेने हैं। उसके बाद हम आप देखने लगे हैं कि हमारी तीसरी जो है कौन सी रेंज है। ठीक है, यही इसी पॉइंट से, और इस पॉइंट को जहाँ पे सारी माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं, क्या कहते हैं, जागलोट कहते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में इसी पॉइंट से जब फिर निकलती है हमारे पास कौन सी चीज, हिंदू कश। ये हमारी तीसरी बड़ी मेजर जो हमारी रेंज है। ठीक है, ये वो है। अच्छा, ये अफगानिस्तान और केपी के बल्तिस्तान पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है, गिलगित, केपी के, अफगानिस्तान। ठीक है, ये यूं पहले भी है। अच्छा, इसमें जो हमारी चोटी है वो एक ही है, तिरछमीर या तुर्चमीर जो भी कह लें। ठीक है, तुर्चमीर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 7808 मीटर। 7808 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है जी, तो ये हमने मेजर जो हमारी मोटे रेंजेस थी वो देखी, और उस मोटे रेंजेस के अंदर फिर एक एक जो रेंज के अंदर पहाड़ी थी, माउंटेन थी, वो देखी हमने। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ नक्शे के अंदर और छोटे छोटे जो मतलब सब हिमालय, या ये हमारा प्यारा फेडरल है इस्लामाबाद, और ये सारे का सारा एरिया जो है ये पहाड़ियों से ढका हुआ है मोस्टली। ठीक है, ये सब हिमालय जहाँ पे पड़ता है तकरीबन, ये भी रेंज है छोटे मोटे। ठीक है, कश्मीर वाली साइड से। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है, ठीक है जी, दूसरा हमारे पास इस साइड पे तकरीबन इस्लामाबाद की कवर करते हुए ये साइड जो है तकरीबन जहाँ पे ये है, तो ये जो हमारा माउंटेन रीजन है, ये वाली, ये है पीर पंजाल। कौन सी, ये कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल, और ये जो है ये है शिवालक। ये कौन सी है, शिवालक। जब बंद करें बंद करें बंद करें। अच्छा, पीर पंजाल हो गई, शिवालक हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे पंजाब, सेंट्रल पंजाब में तकरीबन, ठीक है, जहाँ पे साल्ट रेंज, ठीक है जी, झेलम के साथ यहाँ पे, ठीक है जी। इनमें से हमारे पास जो सबसे बड़ी चोटी है वो है स्केसर की। ठीक है, साल्ट रेंज में स्केसर। उसके बाद हमारे पास है कोह सुफैन। ठीक है जी, कोह सुफैन तकरीबन जहां पे ये जो है सेंट्रल पंजाब में है, ये जो है इसको लेसर ये यानी हिंदू कश के साथ मिलती जुलती है। ठीक है, कोह सुफैन। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे है कीरथर। ठीक है जी, कौन सी है जी, कीरथर।
हमारे पास कोह सफेद की जो चोटी है उसमें है सकराम, ठीक है। कोह सफेद में जो बड़ी चोटी है वो है सकराम। 4760 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, कीर्थर। कीर्थर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहां पे है बलूचिस्तान में चाकी हिल्स और रस्को, जिला जो है चाकी, चाकी। 28 मई 1998 पाकिस्तान का जो एटम बम का तजर्बा किया गया, चाकी हिल क्वेश्चन मोस्टली बनता है, लेकिन इन ओरिजिनल जो है वो कहाँ पे है, रस्को हिल्स। अगर वो चाकी का नहीं देता, रस्को पूछता है, ठीक है। ये रस्को हिल्स है, यहाँ पे चाकी के साथ रस्को, ठीक है। चाकी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बलूचिस्तान पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, चाकी पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और चाकी हिल्स में ही 28 मई 1998 का जिक्र आता है, लेकिन इन ओरिजिनल जो है वो रस्को हिल्स में फेंके गए थे बम, ठीक है जी। तो अगर रस्को ऑप्शन नहीं चाकी है तो फिर चाकी को ठीक करेंगे, और अगर रस्को ऑप्शन पड़ा है, चाकी पड़ा है, तो फिर हम रस्को हिल्स से करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक तकरीबन हमने ये देखा। और ये जो सेंट्रल पंजाब ये जेलम के साथ हैं, ठीक है। और साल्ट माइंस यहीं पे, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन पाकिस्तान की, जैसे कि पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से फुल है, जैसे कि नमक की कानें जो है, पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, सॉरी नमक की कोयला की कान में, और नमक की कान में कनाडा के बाद पाकिस्तान के पंजाब में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर दुनिया में जो है वो साल्ट पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक हमने देखा, ये स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ चीज़ें इनमें से अरेज होंगी या नोट कर लें तो रहता है कुछ तो। अच्छा, एक चीज हिंदू का जो है ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये उस वक्त मैं लिखवा रहा था, ठीक है। ये इनकी जो है मतलब एक तरह से लेंथ है, ठीक है। ये पाकिस्तान, फिर उसके बाद कश्मीर, फिर उसके बाद नेपाल, भूटान, 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये हिमालय रेंज जो है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 है, 6000 मीटर है, ठीक है जी, 6000 मीटर है। उसके बाद हमारे पास कराक्रम है, कराक्रम जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है, ये 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसकी जो एवरेज हाइट है उसकी वो 6000 है, इसकी 7000 मीटर है, ठीक है। एवरेज हाइट की बात हो रही है, हाइट, ठीक है। कुल मिला के हाइट एवरेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा माउंटेन का तकरीबन जो है कंप्लीट हुआ पोर्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब डेजर्ट्स बचते हैं, डेजर्ट्स जी। डेजर्ट्स हम मेनली देखेंगे 2, 4, 5, 6, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पंजाब में है, अब पंजाब का जो इलाका है वो कौन सा है, ठीक है। पंजाब का इलाका हमारे पास बनता है यहां, ये हमारे पास मियांवाली, ये हमारे पास भक्कर, ये हमारे पास लिया, और ये मुजफ्फरगढ़, ठीक है। इन 4 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल जो है डेजर्ट जो है, ठीक है।
सहरा जो है वो थल है, थल सहरा, ठीक है। डेजर्ट, थल डेजर्ट, THAL। ठीक है जी। उसके बाद पंजाब में जो दूसरा है वो है रोही। इसमें दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक रहीमयार खान और दूसरा है बहावलपुर। बहावलपुर में जीप रैली मशहूर है जैसा कि, ठीक है। रहीमयार खान और बहावलपुर ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इसी के अंदर पाकिस्तान का जो है वो एक मशहूर करीब नूर महल बना हुआ है, ठीक है जी। ये उसके अंदर आता है और डेजर्ट में, ठीक है जी। चोलिस्तान डेजर्ट, रोही डेजर्ट इसका नाम है, रोही या चोलिस्तान। रोही मशहूर है, ठीक है। हमारे अक्सर जो अजदाद थे उधर से जानवर लेके आते थे, ठीक है जी। तो ये रेगिस्तान का इलाका सबसे ज़्यादा मशहूर हमारे पंजाब में रोही है, चोलिस्तान है, ठीक है। पानी की जहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। अभी रिसेंटली जो फ्लड का पानी वहाँ पहुँचा है तो लोगों ने वहाँ पे और ख़वातीन ने उनका बड़ा जोश खरोश से पानी का इस्तेमाल किया। और जहाँ पे पानी की किल्लत है तो वहाँ तो लोग करेंगे, लेकिन जहाँ तो पूरे पंजाब में और इधर मुनीर को देखेंगे कैसे तबाही मची, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सिंध में, ठीक है। सिंध में ये जो है ये थर, ठीक है, थर, THAR, थर, ठीक है जी। अच्छा, इधर अब जमीन तो एक तरह से वो डिवाइड हो गई थी पाकिस्तान और इंडिया की। जो इंडिया का ये एरिया है ना, ये वाला, ये राजस्थान है, वहां भी डेजर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये थर हो गया। उसके बाद हमारे पास है बलोचिस्तान में खारान, खारान डेजर्ट इन बलोचिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास KPK में कोई डेजर्ट नहीं है, ठीक है। KPK में कोई डेजर्ट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे गिलगित बाल्टिस्तान में, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है कटपाना, कटपाना डेजर्ट जो है ये आई थिंक लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में है। तो मेनली हमने देखे थालो, चोलिस्तान, रोही, एक ही नाम है, नाम दो एक ही है। उसके बाद थारो, उसके बाद खारान, उसके बाद कटपाना डेजर्ट, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल हुआ, माउंटेन्स की फाइनल हुई। अब हमारे पास तकरीबन ज्योग्राफी का जो है वो पोर्शन फाइनल हो जाता है। पासेस, ग्लेशियर्स, लेक्स, मोटरवेज और सी पोर्ट्स। इंशाल्लाह हम एक छोटी सी वीडियो दूसरा पार्ट इसका देंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अब हम पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा मतलब जैसा कि बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि किसी से छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को बना, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान जो है एरिया के हिसाब से 33 नंबर पे है, रैंक एरिया वाइज 33 है एरिया, और पॉपुलेशन के हिसाब से 5th नंबर पे है, पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे है। उसके बाद जो पाकिस्तान का रकबा है वो पहले हाँ लिखवा दिया है, 8,81,913, ठीक है जी। पाकिस्तान में मुस्लिम जो है वो तकरीबन 96.5 मुस्लिम्स हैं, पता नहीं वैसे तो कितने हैं, लेकिन 96.5% फिगर्स में हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इस वक्त पंजाब की हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा है मरियम नवाज साहिबा, पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे कि पहली वज़ीर आज़म जो थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, ठीक है जी। तो बाकी इंशाल्लाह जल्द हम दूसरा पार्ट ज्योग्राफी का जो है वो छोटी सी शॉर्ट वीडियो देंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। आपने ये चीज़ें जो है सारी बनानी है, एक तरतीब के साथ हाथ से लिखनी है। कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप लोग लाजमी से कमेंट कीजिएगा, या कोई करेक्शन हो। ये सीखने और सिखाने का अमल है। अल्लाह पाक
हर किसी को कामयाब करे जो इस मेहनत तगदों में लगे हुए हैं। इस वक्त का जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके हम इन चीज़ों को कवर करें ताकि हम इस कंपटीशन के दौर में खुद को इस कंपटीशन और इस स्पीड में लेकर चल सकें। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो है सारी चीज़ें कवर करेंगे 30 से 25 मिनट की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।